हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हेलोएल्केन की सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है और इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है? एलिमिनेशन इससे जाहिर होता है कि इसमें रिमूव होते हैं, छोटे ग्रुप रिमूव होते हैं। अब ये हाइड्रोजन हो सकता है, एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये हमारे पास में हेलो एल्केन है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ये यहां से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स रिमूव होते हैं और यहां पे 5 बॉन्ड जनरेट होता है। तो इसको हमने कहा इलिमिनेशन, इलिमिनेट हो रहा है मॉलिक्यूल या एटम। इसके बाद में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और बीटा एलिमिनेशन का मतलब यहां पे क्या हो गया, अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अल्फा कार्बन वो होता है जिससे हेलोजन एटम या मैं कह दूं कि फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, वो अल्फा कार्बन होता है। और नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन होता है, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होती है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद में आता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होते हैं। डी का मतलब यहां से रिमूव हो जाना, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होते हैं, इसलिए इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है रिएजेंट। रिएजेंट यहां पे कौन सा यूज करते हैं? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH रिएजेंट यूज करते हैं। ये जब भी आप देखते हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि एल्कोहलिक KOH यहां पर हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करने का काम करता है। एक्वस लेते हैं तो वो यहां पे इसका काम नहीं करेगा, ध्यान रहे। तो रिएजेंट एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हेलोएल्केन एल्कीन एथीन का निर्माण करेगा, एथीन बनाएगा। ऐसे यहां पे और भी डिफरेंट टाइप की यदि हम रिएक्टेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनता है, जो और एग्जांपल में देखते हैं। इसके साथ में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में KCl और OH और H ये बन जाएगा H2। मैकेनिज्म में ये चीज आएगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री मोर रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एल्किल ग्रुप आर सेम देन रिएक्टिविटी ऑर्डर आर एज। यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है जब एल्किल ग्रुप सेम होता है। एल्किल ग्रुप में जब इसमें सेम लेते हैं तो आप ये देखो RF से ज्यादा RCl की रिएक्टिविटी है, फिर RBr और उसके बाद में RI की रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्किल ग्रुप सेम होने पर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले हम E2 टाइप की मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। E2 बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें आप देखो ये हेलोएल्केन और यहां पर बेस का अटैक होता है। जैसे ही बेस का अटैक होगा यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट हम जानते हैं अनस्टेबल होती है, बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये किस टाइप की रिएक्शन होती है? ये कॉन्संट्रेट मैकेनिज्म होती है। कॉन्संट्रेट का मतलब यहां पे क्या होता है, इसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना ये साथ साथ होते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट, फिर यहां पर जैसे इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से ये इस तरफ, तो यहां पर ये क्या होगा, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट होगा और ये H2 बनेगा और Br बन जाएगा। तो यहां से बॉन्ड हट रहा है, यहां बॉन्ड बन रहा है, यहां बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, हट रहा है यहां से। तो इस तरीके से ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। आपको यहां पर ध्यान रखने वाली जो पॉइंट है,
वो ये है, रेट यहाँ पे किस पर डिपेंड करती है, रेट यहाँ पे डिपेंड करती है इन टू मॉलिक्यूल्स पे। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, एक यहाँ पर हेलोजन हो गया और एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन हो गई। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, बिल्कुल यहां पे देखो आप, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, यहां पे कोई डबल स्टेप की बात नहीं हो रही है। द रिएक्शन इज कंसर्टेड, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद में आप देख सकते हो रेट ऑफ E2 रिएक्शन इंक्रीजेज एज द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस इंक्रीजेज। बेस की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, E2 रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। तो यहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जब हम यूज करते हैं तो E2 रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो, ये इसका ऑर्डर हो गया 3 डिग्री हेलोएल्केन, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री हेलोएल्केन हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजेज रेट ऑफ E2 रिएक्शन। ओके, थैंक यू। सेकेंड रिएक्शन मैकेनिज्म है E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें आप देखो, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट स्टेप है जो स्लो स्टेप होता है, और ये सेकेंड स्टेप है जो फास्ट स्टेप होता है। ये जो स्लो स्टेप है, यहां पे टर्सरी हेलोएल्केन क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे, हेलोजन यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर होगा। ये फर्स्ट स्टेप है, और ये कार्बोकेटाइन बनाएगा। कार्बोकेटाइन स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। वीकर बेस H2O, अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में ये प्रोटॉन लेकर के हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में बाहर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर ये बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से 2-मिथाइल प्रोपीन एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसमें ध्यान रखने वाले जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? पहला पॉइंट है प्रोसेस वाया ए 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, रेट यहां पे डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो रेट यहां पे रिएक्टेंट 3 डिग्री हेलोएल्केन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वीकर बेसेस लाइक H2O एंड ROH फेवर E1 रिएक्शन। यदि इसमें H2O और ROH वीकर बेस लिया जाता है तो E1 रिएक्शन के लिए ये बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट व्हिच कैन स्टेबलाइज द आयनिक इंटरमीडिएट्स। यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो इंटरमीडिएट, जो आयनिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनको स्टेबल करने के काम में आता है। तो स्टेबल आयनिक इंटरमीडिएट्स यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बनते हैं। तो इस तरीके से E1 और E2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।